करिए। मैं चिरंजीव चौरसिया उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग का सदस्य हूं और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूं। मेरी एक बहुत पुरानी दुकान वर्ष 1980 से हजारीपुर में स्थित थी, जिसमें मैं किराएदार था। हमें वो दुकान किराए पर श्रीमती गायत्री देवी ने दिया था। गायत्री देवी के लड़के गोपाल पाठक शराब के आदी थे। हमारे साथ गद्दारी करते हुए हमसे भी गोपाल पाठक ने 3 लाख रुपया लिए थे उस दुकान को मेरे नाम से रजिस्ट्री करने के लिए। बाद में उन्होंने एक भूमाफिया दुर्गा प्रसाद जायसवाल को वो रजिस्ट्री उनकी पत्नी ने कर दिया और उसके कारण वो कभी हमको बताए नहीं। उन्होंने ये ज़मीन शायद हमें जो लगता है, मैं कागज़ मांगता हूँ तो दिखाया नहीं उन्होंने कभी। और वो कहते हैं कि मैंने ये 2000 में ज़मीन खरीदी है। और अब हमको जो है आज से 10-15 दिन पहले मुझे ये मालूम हुआ कि वो जो है ज़मीन हमारा मकान हमारी दुकान खाली कराना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे खाली इतना कहा कि चौरसिया जी आप बहुत दिन से इसमें हैं, अब इसको खाली कर दीजिए। मैंने कहा कि मैं ये ज़मीन खरीदना चाहता हूँ। और उन्होंने उसके बाद 18 तारीख की रात में जब विश्वकर्मा पूजा के दिन हमारे जो वहाँ कर्मचारी रहते थे वो सब घर गए हुए थे, उसी दिन उन्होंने जो है रात में बुलडोज़र लगा के दुस्साहस करते हुए और मेरी दुकान को उन्होंने डिमॉलिश कर दिया, गिरा दिया। और आज उसी के संदर्भ में जब व्यापारी वर्ग इस शहर में मुझे महाराज जी के नेतृत्व में पूरा समर्थन देता है, तो भूमाफिया यहाँ पे तरह तरह की घटनाएं कर रहे हैं। इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का उपाध्यक्ष होने के बाद आज हमारी ही दुकान जो है जमींदोज कर दी गई और उसमें से हमें निकालने का प्रयास किया जाए। तो वरिष्ठ भाजपा नेता हैं आप, और प्रशासन का क्या रवैया है आपके? अब प्रशासन से कल हमने बातचीत किया था, सीओ साहब ने तो कहा था कि उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन अभी सुबह जब हम वहाँ से मलबा हटा रहे थे तो उन्होंने हमें रोकने की कोशिश किया, यानी कि वो उनको गिरफ्तार नहीं किया है। तो आज इसी क्रम में एसएसपी साहब से हमने अपनी सरकार में आप पीड़ित हैं? अब निश्चित रूप से ये घटना बहुत ही हृदय विदारक है। मैं 45 साल से उसमें दुकान में हूँ और मेरे जैसे कार्यकर्ता के साथ इस तरह की घटना हो जा रही है, बहुत निंदनीय है और बहुत पीड़ादायक है। क्या मांग है आपकी? अब उसमें हमारा बहुत सारा सामान जो है क्षतिग्रस्त हो गया, बहुत हमारा आर्थिक नुकसान हुआ है। उन्होंने बुलडोज़र से रात में ही सामान हमारे सब ढो के उठा के ले गए हैं। वो सामान हमें मिलना चाहिए, क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए और मुझे उसमें कब्जा बरकरार रखना चाहिए। अच्छा, न्यायालय में भी कोई मामला है क्या इसका? कभी नहीं, कोई बात नहीं, आज तक कहीं तो मैं भी नहीं है आपसे किसी से। लगभग कितने की सामान क्षति हुई है? और अभी तो उसमें मलबा में दबा हुआ है कुछ सामान, लेकिन तभी हम समझते हैं कि 5 से 6 लाख रुपए से ज़्यादा के सामान हमारे जो है उठा ले गए हैं। और जो बिल्डिंग गिरी है उसका अलग से है, मेरे सामान जो टूटे हैं फूटे हैं, मशीन टूटी है, वो सब अलग से है। मुकदमा दर्ज हुआ कि नहीं इस पर? अभी मुकदमा दर्ज हुआ होता तो वो अपराधी कैसे घूमता है, वो घूम रहा है, तो इसके मतलब मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। हमारे साथ चिरंजीव चौरसिया जो पिछले कई सालों भारतीय जनता पार्टी सक्रिय कार्यकर्ता हैं, 56 साल से भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए हैं। वर्तमान प्रदेश सरकार के दर्जा पर मंत्री भी हैं और कई महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने बीजेपी में अदा की है। यहाँ पर जनमानस के बीच में पैठ बनाने खातिर, बीजेपी का स्थापित कराने खातिर, लेकिन आज अपनी सरकार में स्वयं पीड़ित हो गए। जानते हैं क्या वजह है? देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुत ही लोकप्रिय सरकार चल रही है। कुछ लोग पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का छवि खराब करने के लिए और भूमाफिया खास करके शहर में कई घटनाएं किए हैं, जिसमें मेरे साथ भी हुई
मैं वर्ष 1980 से उसमें किराएदार हूँ। गायत्री देवी ने हमें वो किराए पे दिया था, हमसे उनका कभी कोई विवाद नहीं हुआ। उनके लड़के वो माफिया के यहाँ नौकरी पे गए और वहाँ पे उनके साथ रहते हुए उन्हें दारू पिला के इतना दारू पिलाया कि उनकी मृत्यु हो गई। दारू पीने से ही मृत्यु हुई। बाद में वो उनकी पत्नी ने वो ज़मीन वो दुकान उनके पत्नी के नाम से गया। पत्नी ने जो है, जैसा कि वो माफिया कहता है कि वो ज़मीन हमने खरीद ली, लेकिन कभी उन्होंने हमें ज़मीन कागज़ नहीं दिखाया। मैं कागज़ कई बार उनसे तो जो पहले बयान भी दिया था वो प्रदेश से मच्छर माफिया गायब हो गए, फिर ये माफिया आ कहाँ गए? क्या आपका वतन और पुराना लोग फाल्स था या गलत था? नहीं, जो है समय और परिस्थिति में ये जो है गंदे लोग जो है गंदी मानसिकता से इस सरकार की छवि खराब करना चाहते हैं। और निश्चित रूप से इधर 2-3 घटनाएं शहर में हुई हैं, तो जो महाराज जी कल आ रहे हैं उनके संज्ञान में इसको डालेंगे। मैंने समय भी मांगा है, कल हमें मिला भी है समय, कल हम आपका मामला जो है 48 घंटा क्या कार्रवाई हुआ अभी तक? और जो हमारा वहाँ का थानेदार है कोतवाली का छत्रपाल सिंह, वो बेनीगंज दुर्गाबाड़ी चौकी का इंचार्ज, ये दोनों की भूमिका संदिग्ध है। अब तक कोई आम जनमानस दवाई उठा रहा था, आप लोग कहते थे विपक्ष की भूमिका, विपक्ष के कहने पहुंचा था, तो आज आप पीड़ित स्वयं हो गए। अब है परिस्थिति है, घटना करने वाले लोग जो है हमी को लक्ष्य किए हैं, उनकी मंशा हमी को कमज़ोर करने की है, हमारे पार्टी को कमज़ोर करने की है। मैं पार्टी में जो ये घटना घटी जी, यानी दर्द आपको भी है, मीठा मीठा कह नहीं सकते हैं। बवासीर कईयों को है, लेकिन कोई कहना नहीं चाहता है। सब चाहते हैं भगत सिंह पैदा पर पड़ोस करना है। आज आप पीड़ित अनजनास क्या हाल होगा? निश्चित रूप से ये बहुत बुरी घटना है। विरासत गलियारा में जो दुकानें हैं उसमें हमको लगता है कि अगर 1000 दुकानें हैं तो उसमें 800 किराएदार हैं। अगर ऐसे ही दुकानों को खाली कराने के लिए कानून को ताक पे रख के वो माफिया प्रयास करेंगे तो ये बहुत ही गलत होगा। व्यापारी समाज बहुत ही दुखी आप व्यापारी समाज सरकार के मंत्री भी हैं, आप स्वयं सरकार, तो आप जब पीड़ित अनजनास क्या हाल होगा? अन्य भाई व्यापारियों क्या हाल होगा? अब उस अपराधी तरह भी हैं कि दिखाने के लिए तो कुछ हमें दबंगई है। कब कार्रवाई होगा मंत्री जी? निश्चित रूप से कल महाराज जी आ रहे हैं तो आपका आंसू जो नहीं पहुंच पाए थे उनका क्या हाल होगा सोचिए। जो व्यापारी आपको दमदार नहीं होगा उनका क्या हाल होगा? कई ठेले वाले आप आए, कई लोग निश्चित रूप से उनके आँख है आवाज थे, जब आपकी आवाज खुदा भारी हो गई तो जनता की आवाज क्या होगी? नहीं, सही है, लेकिन उसका भी कोई हल है। आप बताइए, पिपराइज वाला कांड हुआ, दरोगा पर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? अब यही सब मामले को लेके एसएसपी सब मिल रहे हैं। 48 घंटा हो गया सर जी, और आप सत्ता पक्ष जिला मुख्यालय में यहाँ भी हैं, और आपके साथ ये हालत अनजनास का हाल होगा। लगता है चिरंजीवी चौरसिया तलवार में जंग लग गई है या चिरंजीवी चौरसिया कमजोर पड़ गए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं नियमित रूप से भारतीय जनता पार्टी के रात में लिए काम करता हूं। आप सरकार में भी पीड़ित हैं। अपने व्यापारी समाज के साथ हमेशा खड़ा रहता हूं। व्यापारी समाज ने वही व्यापारी समाज आपको दर्जा प्राप्त मंत्री मिला है, आपका हाल है तो व्यापारी समाज क्या हाल है? ठीक होगा, सब ठीक होगा चौरसिया जी। आज आपके कोर्ट में तारीख को पढ़ते रहेंगे, कुछ कार्रवाई भी होगा। अभी मिल रहे हैं। कब कार्रवाई हो? ठीक है, मैं देख के आता हूँ, मैं भी इंतजार करता हूँ कितना कार्रवाई करा के लाते हैं। ये तो चौरसिया जी थे, सरकार दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, आज एसपी मिल रहे हैं। आप देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। जब ये व्यापारियों के नेता भी है, दर्जा प्राप्त मंत्री, जब इनका है ये हाल तो आम जनमानस क्या हाल समझ सकते हैं। कुछ दिन पहले लोग खुद बयान दिया था कि प्रदेश से मच्छर माफिया गायब हो गए, और आज खुद कह रहे हैं कि माफिया का शिकार हो गए। तो साहब, क्या दिखावा बात थी या केवल हाथी दांत वाली कहानी है? सुनील पांडे, गोरखपुर। में विपक्ष का आरोप व्यापारी योग सरकार, प्रधानमंत्री मोदी भी खुद व्यापारी वर्ग, अमित शाह भी व्यापारी वर्ग, कई ऐसे पदाधिकारी भी हैं, दिल्ली लगा व्यापारी भी है। लेकिन कुछ दिन पहले कहते थे लोग कि प्रदेश से मच्छर माफिया गायब और सुशासन का राज आ गया। लेकिन जो व्यापारी जिन नेताओं ने कहा आज खुद भी पीड़ित है, आइए जानते क्या है उनकी पीड़ा। तो क्या सुना वहाँ पर? रमेश गुप्ता। विपक्ष का आरोप है, कहते व्यापारियों सरकार और पीड़ित भी आप। रमेश गुप्ता, संयुक्त व्यापार।
अभी जैसा कि अभी डिप्टी मेयर चिरंजीव चौरसिया जी चर्चा कर रहे थे, मैं आपको इसका जवाब दे रहा हूँ। देखिए, गोरखपुर के अंदर मैं 40 वर्षों से व्यापार मंडल की राजनीति कर रहा हूँ। बहुत सारे भू माफियाओं को हम लोगों ने देखा है। कई दशक पूर्व जब यहाँ गुंडागर्दी और चरम पर थी, यही नहीं रंगदारी होती थी, थेफ्टिंग का केस होता था इसी शहर में। लेकिन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपराध का ग्राफ जिस तरह से घटा है, अपराधी जिस तरह से भूमिगत हो गए हैं, यह आप सबने भी देखा होगा। उसका शिकार आप खुद हो रहा है। मैं नहीं हो रहा हूँ। भूमिगत जिन लोगों ने व्यापारियों के तरफ आंख दिखाया है, यह जो व्यापारी यहाँ खड़े हैं, मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ, मेरी आत्मा है। क्या कहीं से कार्रवाई तो मैं कह रहा हूँ, यह कार्रवाई होगी, आपके सामने होगा। कब होगी उस पल का मैं भी गवाह बना जाता। अरे अभी दीपक गुप्ता की आग बुझी नहीं थी, एक घटना जो है घट गई। गुप्ता पर दरोगा क्या कार्रवाई कर दो बताइए। नहीं, अभी कार्रवाई हुई है, 22 लोगों पर कार्रवाई हुई है, दिखा दिया 22 लोगों पर कार्रवाई हुई है। परिवार ने कहा दरोगा ने भगा दिया था, दरोगा ने गाली दिया था, क्यों ने कार्रवाई दरोगा करा दिया। ये शर्मनाक है यहाँ का तंत्र और पुलिस तंत्र। उस तंत्र में सरकार खुद आप है, सरकार में आप पुलिस तंत्र जो है और खुफिया विभाग या लायू के लोगों को सर मानी चाहिए, सर मानी चाहिए। गोपालगंज बिहार का पशु तस्कर यहाँ करके डिप्राइज में आ जा रहा है। सरकार में तो आप क्या नहीं पुलिस कार्रवाई कर रही है। देखिए, हमारी सरकार बच्चा शिकार हो गया, यह कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई जो बच्चा सोच रहा था कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा और गाँव समाज सेवा करेगा, आज बच्चा पीड़ित हो गया। आज कंगन को आरसी क्या आपने देखा भी होगा, अखबारों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से। यह बात जो है जो आप कह रहे हैं, यह सब कुछ सब परिणाम दिखेगा। सब परिणाम दिखेगा, कोर्ट में तारीख पर तारीख उठा ही पड़ेगा। नहीं, तारीख नहीं, पता व्यापारी सरकार है, फिर भी आप पीड़ित हैं। मैं पीड़ित नहीं हूँ। व्यापारी मतलब हार्दिक दास शोपीस बन के रह गए। नहीं, जब भी कोई घटना घटी है, उस अपराधी को हम लोगों ने घटना का अंजाम दिलवाया है। उसके पहले धराशायी हुआ है, कैसे लोग ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है। जिस किसी व्यापारी के साथ घटना हुआ है, उसका हम लोगों ने खुलासा भी किया है, खुलासा करवाया है। चिरंजीव चौरसिया जी के साथ जो घटना हुई है, उस घटना का भी खुलासा कराया जाएगा, उसका भी खुलासा कराया जाएगा। आपके सामने परिणाम आएगा। अरे कल रात में यह घटना घटी है, दुर्गा प्रसाद जायसवाल की अगर इतनी हैसियत है, यह अगर कर लिया है उन्होंने कांड, तो ये देख लिए घटना को अगर अंजाम दिया है, तो हम लोग भी घटना का अंजाम देंगे। 48 घंटा हो गया, प्रशासन क्या रुक। अरे अभी अर्धरात्रि में हुआ है, FIR दर्ज होगा, आश्वासन मिल गया है, आज होगा, आज ही होगा, आज ही होगा। जब आप मंत्री हैं तो कब होगा? आज होगा। तहरीर हमने बाद में दिया है, शाम को दिया है। दिखते से हमारे बीच जो है आपका जब FIR नहीं लिखाया तो जनता क्या लिखा जाएगा, आम व्यापारी क्या लिखा जाएगा। मीडिया के लोग सामने ही मैं कह रहा हूँ FIR लिखा जाएगा, अपराधी लिखा जाएगा। जब आप जवाब देंगे तब आपका FIR लिखा जा रहा है, तो फिर आपको शासन में मतलब क्या रह गया। हमारे बीच जो है भाजपा गुप्ता ठीक मतलब है, लेकिन आप बताइए, आपका भी तो FIR नहीं, कैसे सकते हैं आपको सजा? निश्चित होगा, आपके सामने पांडे जी परिणाम आएगा। कब आएगा? FIR होगा। FIR के अलावा क्या हाल होगा? क्षेत्रीय अध्यक्ष हमारे भोला गुप्ता जी बतिया रहे हैं। दूसरी बात जो है, अभी तक इनको खुद FIR नहीं लिखा गया, तो दूसरों क्या बात करेंगे। जो समाज देश की जनता देता है, आज व्यापार वर्ग देश चला रहा है, कई लोग रोजगार, जब वो खुद पीड़ित है और कई झूठे मंदिर बयान दिए थे कि मच्छर माफिया गायब हो गए, लेकिन आज खुद ये पीड़ित हो गए। तो कैसे बात कर रहे हैं? हार्दिक दांत हो गए, कहने कुछ और दिखाने कुछ और। अभी अच्छा ही बताइए, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हुआ कि नहीं? आप बताइए। तो मजबूत नहीं, आप बताइए, आप बताइए मुझसे पहले एक आप बताइए। हम नहीं दे इसी अलीनगर में सुनिए, मेरी बात सुनिए। हाँ, इसी अलीनगर में राजा बाबू को वहाँ गुंडों ने किया था, यही सांसद थे, योगी जी ने बचाया। इसी अलीनगर में फल मंडी वाले हैं, इनका एक माफिया ने जमीन लिया, बाबा ने बचाया। अभी संज्ञान में, सरकार के संज्ञान में 40 घंटा हो गया, सारा प्रयास हो रहा। आप निश्चित जानिए, कोई भी ऐसा केस उत्तर प्रदेश में बता दीजिए, उस पर एक्शन व्यापारियों को हुआ, योगी जी ने लिए। जब तक तिल का तार नहीं बनता, तिल का तार नहीं बनता है,
उनका वर्जन आप सुने होंगे, सांसद से लेकर मुख्यमंत्री तक, कि व्यापारियों के सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। कब होगा कार्रवाई? होगा कार्रवाई, 48 घंटे होगा हो गए। कार्रवाई। केवल बात में मत चिल्लाओ, नहीं, बात नहीं, आप कोई ऐसी घटना बता दें व्यापारियों से इसमें कार्रवाई नहीं हुआ। मंत्री साहब क्या मंत्री जरूरत है? क्या जी? 56 साल आंखों में आंसू के झलक नहीं, गया। मैं उनके साथ आपके सदस्य हैं। मैं उनके साथ 35 साल से काम किया हूँ, जब वो महामंत्री थे। आज उनकी आंखों में आंसू नहीं, क्यों निकल आंखों गया? वहां से पीड़ित है, होगा उनका दर्द सबको है भाई नहीं, साहब, कोई कहना नहीं चाहता, सब अच्छा माना जाता है कि हम अच्छा मना रहे हैं, लेकिन बवासीर कईयों के है, इलाज कोई करना नहीं चाहता है। सुनील पांडे, गोरखपुर।